अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। जुनूबी हिंद की रियासतों में पार्टी को मुस्तहकम करने और उन रियासतों से आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करने के मकसद के तहत आज हैदराबाद में बीजेपी ने 11 रियासतों के सुदूर और ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरीज के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास की सदारत बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने की। बीजेपी के दफ्तर वाक़ नामपल्ली में मुनक्किदा इस इजलास में बीजेपी के कौमी कायदीन बशमूल तंजीमी जनरल सेक्रेटरी BL संतोष, कौमी जनरल सेक्रेटरी शिव प्रकाश, सुनील बंसल ने शिरकत की। बीजेपी जराये के मुताबिक इस इजलास में 11 रियासतों के सुदूर और जनरल सेक्रेटरीज के साथ साथ 35 कायदीन ने शिरकत की, जिसमें तेलंगाना बीजेपी के नायब सदर व मरकजी वजीर सयाहत तेलंगाना बीजेपी के सदर व मरकजी वजीर G किशन रेड्डी, रुकने राज्यसभा डॉक्टर K लक्ष्मण और बीजेपी के रुकने असेंबली ईटला राजेंद्र भी शामिल थे। जराये ने बताया कि इस इजलास में आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा जारिया साल के अवाखिर में मुनक़िद होने वाले तेलंगाना असेंबली के इंतखाबात के लाहे अमल को भी खतियत दी गई। साबिक़ में उत्तर प्रदेश, गुजरात और दीगर बीजेपी ज़ेर इख्तियार वाली रियासतों के इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी के लिए इख्तियार करदा हिकमत अमली पर अमल करने का फैसला किया गया। इस इजलास में तेलंगाना में पार्टी क़यादत की तब्दीली के बाद भी कायदीन के दरमियान पाई जाने वाली नाराज़गियों और इख्तलाफात को दूर करने पर गौर व खौस किया गया। JP नड्डा ने नए सदर किशन रेड्डी से रियासत की ताज़ा सियासी सूरत हाल के साथ साथ पार्टी कायदीन के दरमियान पाए जाने वाली इख्तलाफात और नाराज़गियों के सिलसिले में तफसीली मालूमात हासिल की। साबिक़ वजीर व बीजेपी के रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र ने बीजेपी के सीनियर कायद चंद्रशेखर से मुलाकात की। ये मुलाकात उनके जाफरानी जमात छोड़ने से मुतालिक इत्तलात के दरमियान हुई। गुज़िश्ता चंद दिनों से इस बात की इत्तलात थी कि चंद्रशेखर पार्टी की क़यादत से नाराज़ हैं। उन्होंने वरंगल में हफ्ते को मुनक़िदा बीजेपी के जलसे में शिरकत भी नहीं की थी, जिससे इन इत्तलात को तक़वियत हासिल हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जलसे से मुतालिक चंद्रशेखर की खामोशी के बाद सियासी हलकों में ये इत्तलात गश्त कर रही थी कि वो जल्द ही अपनी वफादारी तब्दील कर देंगे। ईटला राजेंद्र, जो पार्टी की इंतखाबी कमेटी के सदरनशीन भी हैं, इन इत्तलात के दरमियान जाफरानी जमात के नाराज़ कायद से हैदराबाद में वाक़ उनके मकान में मुलाकात की और मौजूदा सियासी सूरत हाल के साथ साथ पार्टी सरगर्मियों के बारे में भी तबादला ख्याल किया। बाद मीडिया से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा कि साबिक़ वजीर चंद्रशेखर ने वाज़ेह कर दिया है कि वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। BRS के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने सवाल किया कि मरकजी एजेंसियां तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली के दावे की क्यों तहकीकात नहीं कर रही हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी ने ज़मनी इंतखाब में 100 करोड़ रुपए सर्फ किए हैं। KTR ने कहा कि तेलंगाना बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने खुलेआम दावा किया था कि उनकी पार्टी ने ज़मनी इंतखाब में 100 करोड़ रुपए सर्फ किए। इलेक्शन कमीशन, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स कहाँ है? क्या बीजेपी को नोटिसें जारी की जाएंगी और तहकीकात की जाएगी? KTR ने क़ब्लज़ी वज़ीर आज़म मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि वरंगल ज़िले में उनकी तकरीर झूठ का पुलिंदा थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लिए गुज़िश्ता 9 वर्षों में बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत की जानिब से क्या किया गया, इस पर इजहार ख्याल के बजाय मोदी की तकरीर में रियासती हुकूमत पर तनकीद पर तवज्जो दी गई। हुक्मरान जमात BRS के रुकने काउंसिल दामोदर रेड्डी ने ऐलान किया कि वो बरसर इख्तिदार जमात को छोड़ रहे हैं क्योंकि उसमें इक़दार की कमी है। वो कांग्रेस में शामिल होंगे। DCC ऑफिस के नागर कर्नूल में इफ्तिताह के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ज़िले में होने वाले जलसे आम में पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी की मौजूदगी में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। जल्दी वो MLC के ओहदे से मुस्तफ़ी भी होंगे। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मकामी रुकन असेंबली N जनार्दन रेड्डी इदारे जात मकामी कोटे से MLC बनने के बाद से ही उनका ताउन नहीं कर रहे हैं। 10 जून को उन्होंने कांग्रेस कायद मल्लू रवि से मुलाकात की थी।
महबूबाबाद जिले में हुक्मरान जमात बीआरएस के रुकन असेंबली रेडिया नायक को तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। तरक्याती कामों के इफ्तिताह के सिलसिले में जिले के दत्तापल्ली और मारीपेड़ा मंडलों को जाने वाले रुकन असेंबली को मकामी खवातीन ने वेल्लू मंडल में रोक दिया। मकामी खवातीन ने इल्ज़ाम लगाया कि एससी और एसटी को दिए गए मकानात पर कब्जा किया जा रहा है। उन खवातीन ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से वो उनको वोट दे रही हैं, ताहम क़ब्ल अज़ीम की हुकूमत की जानिब से दी गई अराजियात पर गैर मजाज कब्जे करना कहाँ तक दुरुस्त है। उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बाज़ अफराद डबल बेडरूम वाले मकान के लिए रकम मांग रहे हैं। इस पर रुकन असेंबली ने कहा कि वो वोट मांगने नहीं आए बल्कि मसाइल हल करने आए हैं। उन्होंने कहा कि ज़ाती अराजी रखने वालों को मकानात बनाने के लिए हुकूमत 3 लाख रुपए देने की तजवीज़ रखती है। साबिक मरकजी वजीर व कांग्रेस की सीनियर कायद रेणुका चौधरी ने पेश कयासी की है कि आइंदा इंतखाबात में बीजेपी को मरकज में 70-100 सीटों से महरूम होना पड़ेगा। उन्होंने खम्मम में मीडिया से बात करते हुए इस यकीन का इजहार किया कि जब कभी इंतखाबात होंगे कांग्रेस बरसरे इख्तिदार आएगी, क्योंकि अवाम मुल्क और रियासत में कांग्रेस की हुक्मरानी की मुंतज़िर है। कांग्रेस दरियाए गंगा की तरह है। उन्होंने कहा कि बीआरएस और बीजेपी राहुल गांधी के जलसे से खौफजदा हो गए हैं। उन्होंने सनसनीखेज रिमार्क करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और वजीर आजम मोदी दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क में जल्द इंतखाबात भी करवा सकती है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जाफरानी जमात ने बंडी संजय के बजाय किशन रेड्डी को पार्टी की रियासती क़यादत की बागडोर हवाले की है, जो बीआरएस के ताईदी हैं। उन्होंने सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में पूछा कि शर्मिला कौन है। शर्मिला का मतलब आंध्रा है, उनके भाई भी आंध्रा के हैं। वाज़ेह है कि शर्मिला ने पालेरू असेंबली हल्के से इंतखाबी मुकाबले का ऐलान किया है। यह हल्का मुत्तहदा खम्मम जिले के तहत है। బస్సులు కార్లు ఆపేయడం, పక్క నియోజకవర్గాల నుంచి ఆర్టీఓ వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ప్రతి బస్సుకి ఇది పొల్యూషన్ సర్టిఫికెట్ లేదని ఇంకేదో లేదని ఈ విధంగా ప్రజల్ని వేధించినప్పుడు మీ ద్వారా ఐ వాంట్ టు కన్వే నా డీప్ గ్రాటిట్యూడ్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు టీఆర్ఎస్ పార్టీ. వాళ్ళు చేసిన అరాచకాలకి మరింత పట్టుదలతో కాంగ్రెస్ కార్యకర్త వాహనం ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళు నియోజకవర్గంలో తరలి వచ్చి ఇతర నియోజకవర్గాల నుంచి కూడా అందరూ తరలి వచ్చి మీటింగ్కి వాళ్ళు అనుకున్నారు. ఈ ప్రజా అభిమానం, కాంగ్రెస్ పైన ఉన్న అభిమానం, ఇది వాళ్ళు అరికట్టలేక దిగమింగలేక వాళ్ళు వెసపడుతున్నారు. బీజేపీ వెంటనే పేరు మార్చి బండి సంజయ్ని మార్చేయడం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అనుకూలంగా ఉన్న కిషన్ రెడ్డిని తీసుకురావటం, కేసీఆర్ ఆయన చేసే మంత్రాలు మీకు అందరికీ తెలుసు. सीनियर कांग्रेस कायद व साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने करीमनगर में पार्टी कायदीन के हमरा डबल बेडरूम मकानात कमजोर तबकात में फराहम न करने के खिलाफ धरना दिया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर डबल बेडरूम मकानात फराहम करने के इक़दाम करें। उन्होंने पार्टी कायदीन को हिरासत में लेने की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत अवामुन नास को डबल बेडरूम मकानात देने का वादा करते हुए 2 मरतबा इख्तिदार तो हासिल कर लिया, लेकिन 9 साल गुजर जाने के बावजूद भी करीमनगर की आवाम को डबल बेडरूम मकानात देने में नाकाम रही। उन्होंने आवाम को तयक़ुन दिया कि कांग्रेस इख्तिदार पर आने के बाद हर मुस्तहिक को मकान फराहम करेगी। 2014 ముందు పార్లమెంట్ సభ్యుడిగా ఉన్న నేను ఆ రోడ్డు శాంక్షన్ చేయించిన అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి లేఖ స్పష్టంగా మీ అందరికీ తెలుసు. మీరు తెచ్చింది ఏదైనా కొత్తది ఉంటే దానికి పేరు పెట్టుకోండి, దానికి ఏదైనా చేయండి. కానీ ఆనాడు మిషన్ భగీరథ పైపులు ఉన్నాయనే పేరు మీద జాప్యం చేసిన ఈ వినోద్రావు, ఈ బండి సంజయ్లు ఇలా దానికి ఏదో ప్రధానమంత్రి శంకుస్థాపన చేస్తే చాలా పెద్ద ఎత్తున మాట్లాడుతూ ఉన్నారు.
అసలు తెలంగాణ ప్రజలకు ముందుగా కరీంనగర్, జగిత్యాల, వరంగల్ ప్రజలకు జవాబు చెప్పమని అడుగుతున్నారు వినోదరావును. జగిత్యాల నుంచి వరంగల్ పోయే వాళ్ళు ఎవరైనా రాయపట్నం రోడ్డు, రామగుండం రోడ్డు నుంచి పోయి చంద్రలకు పోయేటువంటి అవసరం ఉందా? ఒక్కసారి బుద్ధి ఉన్న జ్ఞానం ఉన్నాడు ఎవరన్నా ఆలోచన చేయాలి. ముక్కట్లా అంటే ఇట్లా చూపెట్టినట్టుగా ఈ అలైన్మెంట్ ప్రతిమా కాలేజ్ కొరకే మార్చుకున్నారు. ఇది వాళ్ళ వ్యక్తిగతమైన అంశం కొరకు మారింది కాబట్టి దీని మీద పునఃసమీక్షించమని బండి సంజయ్ గాని కాంగ్రెస్ ప్రతినిధి బృందం కలిస్తే కూడా స్పందించక ఇద్దరు ఒకటే అన్నట్టుగా కుమ్ముక్కయ్యేలా వ్యవహారం చేస్తున్నారు. ఆ రోడ్డు కాంగ్రెస్ తెచ్చింది, ఆ రోడ్డు నేను తీసుకొచ్చినాం, ఆ రోడ్డు శాంక్షన్ నిధులు కేటాయించింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని బల్లకు చెప్తాను. పనుల జాబితానికి కారణం వినోద్ కుమార్ గారు, బండి సంజయ్ గారు. ఇదే రోడ్డుతో శాంక్షన్ అయిన నాందేడ్ రోడ్డు మధునూరు మొన్న రాహుల్ గాంధీ గారు బాధ్యుడ యాత్ర చేస్తే ఆ రోడ్డు అంతా కూడా చాలా అద్భుతంగా కనబడుతోంది. ఒకవేళ ఈ రోడ్డు కూడా నేను శాంక్షన్ చేయించిన తర్వాత వచ్చిన ఎంపీ పని చేయించుంటే ఇలా ఈ రోడ్డు ప్రజలకు ఉపయోగపడేది. దీనికి కారణం వినోద్ రావు గారు, బండి సంజయ్ గారు ఈ రోడ్డు నిర్మాణ జాప్యాన్ని మా ఆరోపణ చేస్తాం. ఇంకేం చేస్తున్నారు చంద్రశేఖరరావు, నరేంద్ర మోడీ, బీజేపీ. నిన్ననే చూసినాం, ఒక శివయాత్ర చేసి ఒక టీఆర్ఎస్, ఒక బీజేపీ నాయకులు కలిసి చేస్తా ఉన్నారు. సో అంటే శివం యాత్రల అన్ని పార్టీలు చేయాలని అంటలే, అంటే వాళ్ళ కలయిక. గృహ ప్రవేశంలో మంచిగా ప్రేమగానే మాట్లాడుకుంటారు, శివయాత్రలో మంచిగానే మాట్లాడుకుంటారు. ఊరికే బయటకు చూసడానికి మాత్రం బుస్ అంటే బుస్ అని ఆరోపణలు చేసుకోవడం తప్ప వీళ్ళందరూ ఒకటే. చంద్రశేఖరరావు పోతే ఎక్కడ నరేంద్ర మోడీ తోటి, నరేంద్ర మోడీ పోతే చంద్రశేఖరరావు ఎక్కడ అనేటువంటిది. కానీ నేను ఒకటే ఒక మాట మాత్రం కోరుతాను, తెలంగాణ చంద్రశేఖర్ तेलंगाना मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर विनोद कुमार ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को एहसास हो गया है कि रियासत में बीजेपी के जीतने का कोई इम्कान नहीं है, इसीलिए उन्होंने वरंगल असेंबली में एक भी नया ऐलान नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म जो उन रियासतों का दौरा करते हैं वहां हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का वादा करते हैं जहां पर इंतखाबात होने वाले हैं। ताहम गुज़िश्ता रोज वरंगल जिले के दौरे के मौके पर उन्होंने रियासत के अवाम के लिए नया ऐलान कुछ भी नहीं किया। इस तरह उन्होंने रियासत के अवाम को मायूस किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने अब की बार किसान की सरकार का नारा दिया है। అవినీతి గురించి ఏం మాట్లాడారు? నిన్న ఛత్తీస్గఢ్ లో భారతదేశంలో అత్యున్నతమైనటువంటి అవినీతి ప్రభుత్వం ఛత్తీస్గఢ్ అని చెప్పారు. ఇవాళ అదే వ్యాఖ్యానం మరి వరంగల్లో చేశారు. ఏ రాష్ట్రానికి వెళ్తే బీజేపీ ఏతర పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి పార్టీలు పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి రాష్ట్రానికి వెళ్తే అవినీతి ప్రభుత్వాలు అంటారు. మరి నిన్న కాక మొన్న కర్ణాటకలో వాళ్ళ ఓటమి ఎందుకైంది? కేవలం ఆ పార్టీ అవినీతి ప్రభుత్వాలు. కాబట్టి మోడీ గారు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యానంలో బట్ట ఇంకొకటి యూనివర్సిటీలో కూడా ఎడ్యుకేషన్ ధ్వంసం అయింది అని చెప్పి వ్యాఖ్యానం చేశారు. కారణం ఎవరండి? తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చట్టం చేసి యూనివర్సిటీస్ లో లెక్చరర్స్ ప్రొఫెసర్స్ రిక్రూట్మెంట్ చేస్తామని చెప్పి చట్టం చేస్తే ఆపింది ఎవరు? మీరు నియమించినటువంటి గవర్నర్ గారే తమిళిసై గారు. వారు గవర్నర్ కాకముందు బీజేపీ నాయకురాలు. ఆపింది ఎవరు? మీరే. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 33 జిల్లాలు ఏర్పడితే నవోదయ విద్యాలయాలు కావాలని చెప్పి స్వయంగా ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు వచ్చి మిమ్మల్ని పలు సందర్భాల్లో కలిసి విజ్ఞప్తి చేశారు. మేము నాడు పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఉన్న సందర్భంలో పార్లమెంట్ లో గొంతు హించుకొని మాట్లాడారు. ఆనాటి విద్యాశాఖ మంత్రి, హెచ్ఆర్టీ మంత్రి, నేడు బీజేపీ ఇన్ఛార్జ్ ప్రకాష్ జావడేకర్ గారిని 10 సార్లు కలిసి మాకు నవోదయ విద్యాలయాలు కావాలి, కొత్త జిల్లాలు ఏర్పడ్డాయి, 24 నవోదయ విద్యాలయాలు కావాలి తెలంగాణ. ప్రతి జిల్లాకి ఒక విద్యాలయం ఉండాలి, నవోదయ విద్యాలయం ఉండాలి. నవోదయ విద్యాలయం ఉండాలి. గ్రామీణ ప్రాంతాల తల్లిదండ్రుల పిల్లలు మాత్రమే చదువుతారు ఆ విద్యాలయాలు. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपनी अहलिया शोभा के साथ इतवार को सिकंदराबाद महाकाली मंदिर का दौरा किया और खुसूसी पूजा की। इस मौके पर मंदिर के पुजारियों ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का रिवायती इस्तकबाल किया। बाद में वज़ीर आला ने महाकाली देवी को रेशम के कपड़े चढ़ाए। इसके बाद उन्होंने डिप्टी स्पीकर पद्मा राव की रिहायशगाह में वाक़ मुत्यालम्मा मंदिर में पूजा की।
चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने इतवार को हैदराबाद में एक तकरीब में मारूफ गुलकार साई चंद को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला ने वज़रा और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन के साथ साई चंद की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। साई चंद जो तेलंगाना स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे, 29 जून को दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 56 बरस थी। अपने खिराज अकीदत में सीएम ने कहा कि साई चंद की मौत तेलंगाना तहरीक और रियासत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। उन्होंने कहा कि साई चंद के गाने आने वाली नस्लों तक लोगों को मुतासिर करते रहेंगे। चीफ मिनिस्टर ने यह भी ऐलान किया कि हुकूमत हैदराबाद में साई चंद की यादगार तामीर करेगी। वज़ीर एक्साइज श्रीनिवास गौड़ ने आज तेलंगाना लॉरी ओनर्स एसोसिएशन के नुमाइंदों को तयख़ुन दिया कि वो आरटीए के ओहदेदारों की हरासानी को बंद करने के इक़दाम करेंगे। तेलंगाना लॉरी ओनर्स एसोसिएशन के सदर मुंशी रेड्डी राजेंद्र रेड्डी की क़यादत में एसोसिएशन के एजाज़ी सदर व वज़ीर एक्साइज व सयाहत श्रीनिवास यादव से हैदराबाद में वाक़ उनके कैंप ऑफिस में एसोसिएशन के नुमाइंदों ने मुलाकात करते हुए एक याददाश्त पेश की, जिसमें लॉरी के फिटनेस फीस को पुराने तरीके से वसूल करने और आरटीए ओहदेदारों की हरासानी को बंद करने की दरख्वास्त की गई। इस मौके पर एसोसिएशन के नुमाइंदों से खिताब करते हुए श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती हुकूमत लॉरी ओनर्स एसोसिएशन के हर मसले को हल करने की कोशिश कर रही है, जिसके नतीजे में साबिक़ा के मुकाबले में आरटीए ओहदेदारों की हरासानी के वाक़यात में कमी आई है। इसमें मज़ीद कमी लाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा लॉरी ओनर्स के मसाइल की यकसुई की भी कोशिश की जाएगी। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सिंगल परमिट तरीके पर अमल करने के लिए आंध्र प्रदेश के वज़ीर ट्रांसपोर्ट विश्व रूप से टेलीफोन पर बात की और बताया कि अनकरीब हैदराबाद में लॉरी ओनर्स एसोसिएशन के मसाइल की यकसुई के लिए आला ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया जाएगा। वज़ीर दही तरक्की दयाकर राव ने कहा कि हैदराबाद तरक्की के मामले में अमेरिका से मुकाबला कर रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद हालात तब्दील हुए हैं। इस तरक्की का सेहरा वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के सर जाता है। उन्होंने इस यकीन का इज़हार किया कि तेलंगाना में बीआरएस की हैट्रिक यकीनी है। वज़ीर मौसूफ ने अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर में तेलुगु एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका यानी ताना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना तमाम शोबों में तेज़ी से पेशरफ्त कर रहा है। उन्होंने बताया कि अभी बहुत तरक्की करना बाकी है और इसके लिए एनआरआईज़ के ताउन की भी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तेलुगु आवाम जहाँ भी हैं अपने काम से खित्ते, वतन, रियासत और आबाई शहर की तरक्की के मुहर्रिक बन रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी तेलंगाना के सदर आरएस प्रवीण कुमार ने इतवार के रोज इल्जाम लगाया कि तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव और कागजनगर के बीआरएस एमएलए कोनेरू कोनप्पा सिरपुर पेपर मिल्स के इंतजामिया के साथ साजबाज कर रहे हैं और मजदूरों के मसाइल को हल करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। कागजनगर में एसपीएम कारकुनों से बातचीत करते हुए प्रवीण कुमार ने कहा कि इंतजामिया केटीआर और कोनप्पा की धुनों पर काम कर रही है और कारकुनों के जो वर्कर्स हैं उनके मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि पेपर मिल में मकामी लोगों और दीगर की तनख्वाहों में बहुत फ़र्क है। उन्होंने ये भी कहा कि इंतज़ामिया मिल मजदूरों के बच्चों को मियारी तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम करने में नाकाम रही है। కేవలం బానిసలుగా చూసి మరి మేనేజ్మెంట్ వంత పడడం కోసమే, మేనేజ్మెంట్ వైపు ఉండడం కోసమే, మేనేజ్మెంట్ తో రహస్య ఒప్పందం చేసుకొని బెనామీ కాంట్రాక్ట్తోని ఈ రోజు మరి కోనప్ప గారు, కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ కార్మికుల జీవితాలను బద్దం చేస్తున్నారు, ముగ్గి చేస్తున్నారు అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను చెప్తున్నా. మరి బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ కార్మికుల పక్షాన నిలబడే పార్టీ, బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ పేద వర్గాల పార్టీ, బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ రాజ్యాంగం కల్పించిన హక్కులను కాపాడే పార్టీ. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఆ రోజు బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు మరి ఈ కార్మికుల గురించి పోరాడిన మహా యోధుడు. ఈ రోజు కార్మికులకు 8 గంటల పని విధానం వస్తున్నా, ఈ ఈఎస్ఐ వస్తుందన్న, ఇది కేవలం బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి ఫలమే. మరి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారి ఆలోచన మేరకే పుట్టిన పార్టీ బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ. నిరంతరం కార్మికుల మధ్యలో ఉండబోయే పార్టీ బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ. వాళ్ళ కనీస హక్కుల కోసం పోరాడే పార్టీ. ఈ జేకే ఏదైతే ఇండస్ట్రీస్ లో దాని మెడల్ వచ్చిన ఈ కార్మికులకు న్యాయం చేసే పార్టీ బహుజన్ సమాజ్ పార్టీ. అదే విధంగా మరి ఇక్కడ చాలా మంది కాకుండా చాలా మంది కూడా దళిత బంధు, తర్వాత చాలా మందికి దళిత బంధు ఇస్తామని ఆశ చూపిస్తా ఉన్నారు. నేను ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాను, మీకు దమ్ముంటే ఇక్కడ ఉండే ప్రాంతంలో ఉండే దళితులందరికీ కూడా దళిత బంధు ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఉండే ప్రాంతంలో ఈ సిర్పూర్ కాగజ్నగర్ నియోజకవర్గంలో
कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट ने एक और संगे मील अबूर किया है। इस प्रोजेक्ट के आगाज के बाद पहली बार तमाम पंप हाउस में बैक वक्त 35 मोटरें चलाई गई। पहले सिर्फ लिंक 1 और 2 की मोटरें पानी को लिफ्ट करवाने के लिए इस्तेमाल होती थी। हाल ही में उनके साथ एसआरएसपी के पंप हाउस में एक साथ लिंक 4 मोटरें चलाई गई थी। यह अमल फसलों को वाफर मिकदार में आबपाशी की सहूलत फराहम करने के मकसद से इस माह की 3 तारीख को शुरू हुआ था। मोटरों की तादाद बतदरीज बढ़ाई जा रही है। गुज़िश्ता 7 रोज में लक्ष्मी पंप हाउस में, सरस्वती और पार्वती पंप हाउस में 5 और नंदी और गायत्री पंप हाउस में 2 मोटरें चलाई गई। एसआरएसपी पिना राजू स्कीम के रामपुर और दीगर मकामात पर श्रीराम सागर से पानी मुंतकिल किया जा रहा है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुश्तरका नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट के स्पिलवे के काम तेजी के साथ जारी है। हुकूमत की जानिब से मंजूरा फंड से अप्रैल के महीने में कामों का आगाज किया गया था। इस प्रोजेक्ट के 26 दरवाजों के नीचे स्पिलवे में बड़े पैमाने पर 14 दरारें पाई गई हैं। उनको कंक्रीट के जरिए पूरा करने का काम अंजाम दिया गया। तकरीबन 60% काम मुकम्मल कर लिया गया है। ओहदेदारों ने बकिया काम अगस्त तक मुकम्मल करने का मंसूबा तैयार किया है। श्री सत्या साई जिले के कुलूमारी तालाब में माहीगीरों ने एक नायाब सुनहरा कछुआ पकड़ा, जिसको देखने के लिए बड़ी तादाद में मकामी अफराद जमा हो गए। ये नायाब कछुए का मंजर उनके लिए अनोखा था। कई अफराद ने इस मौके पर अपने सेलफोन्स में इस कछुए की वीडियो लेते हुए उसको सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल कर दिया। रेलवे गेट बंद होने के नतीजे में मरीज को अस्पताल पहुंचाने में हुई ताखीर के नतीजे में उसकी मौत हो गई। यह वाकया तेलंगाना के जिले जगतियाल में पेश आया। यह शख्स अपनी बेटी के स्कूल गया था, जहां उसको दिल का दौरा पड़ा। उसको अस्पताल मुंतकिल करने के लिए जाने के दौरान रेलवे गेट बंद हो गई। 15 मिनट तक एम्बुलेंस वहीं ठहरी रही। ताहम बाद जब इसको अस्पताल मुंतकिल किया गया तो डॉक्टर्स ने मायने के बाद मुर्दा करार दिया। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। तफसीलात के मुताबिक जिले के अस्तम भूमपल्ली का रहने वाला 52 साला शख्स, जिसकी शिनाख्त विजय के तौर पर की गई, अपनी बेटी से स्कूल में मुलाकात के लिए गया था। उसकी बेटी गुरुकुल स्कूल में 10वीं जमात में ज़ेरे तालीम है। स्कूल में यौम वालिदैन यानी पेरेंट्स डे का एहतमाम किया गया था। उसको स्कूल में दिल का दौरा पड़ा और स्कूल के अमले ने एम्बुलेंस तलब किया ताकि इसको अस्पताल पहुंचाया जा सके। ताहम करीमनगर अस्पताल ले जाते वक्त रेलवे गेट बंद हो गई, जिसके नतीजे में उसको अस्पताल मुंतकिल करने में ताखीर हो गई। डॉक्टर्स ने मायने के बाद इसको मुर्दा करार दिया। इस वाक़े पर उसके अरकान खानदान ने शदीद दुख का इजहार करते हुए कहा कि अगर रेलवे गेट बंद ना होती तो उसको वक्त पर अस्पताल पहुंचाया जा सकता था, जिसके नतीजे में उसकी जान बच पाती। तेलंगाना के जिले निजामाबाद नवीपेट के एक तांडे में 13 साला लड़की की 42 साला शख्स से शादी रुकवा दी गई। पुलिस और मकामी अफराद के मुताबिक फकीराबाद के साहेब बाव की कम उम्र लड़की से शादी की इतला पर पुलिस वहां पहुंच गई, जो लड़की को लेकर चली गई। मकामी अफराद का झगड़ा शादी को रोकने के लिए आए ओहदेदारों के साथ हो गया। डीसीपी और चैतन्य कुमार ने बताया कि इस बात की शिकायत पर अपने मातहत मुलाजिमीन के साथ वो वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। नवीपेट पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत करते हुए शादी करने वाले शख्स के साथ साथ शादी में मदद करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की ख्वाहिश की गई। गांव वालों का कहना है कि होने वाला दूल्हा शादीशुदा है और उसके 2 बेटे भी हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पालिका बाजार के करीब एक दुकान में बड़े पैमाने पर आग लगने का वाकया पेश आया। कल शब दुकान से अचानक कसीब धुएं के साथ
आग के शोले काफी बुलंद हुए जो बतदरीज फैलते चले गए। मकामी अफराद की इत्तला पर मकामी फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर आग पर काफी जद्दोजहद के बाद काबू पाया। ताहम दुकान में रखे सामान की वजह से आग तेजी के साथ फैलती चली गई और आग बुझाने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कसीब धुआं देखते ही देखते इलाके में फैलता चला गया और आग भी दीगर दुकानों तक फैलने लगी। ताहम फायर ब्रिगेड के अहदेदारों ने आग पर काबू पाया। इस वाक़े में किसी जानी नुकसान या फिर किसी के झुलसने की कोई इत्तला नहीं मिली। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही रियासती वज़ीर तलसनी श्रीनिवास यादव ने मकाम में वाक़े का मुआयना किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्किट इस वाक़े की अहम वजह है। इस वाक़े के सिलसिले में रिपोर्ट मिलने के बाद वो इस पर मज़ीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करेंगे। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में पेश आए सड़क हादसे में बस ड्राइवर हलाक और दीगर 12 मुसाफिरीन जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के श्रीनिवास नगर के करीब कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब लॉरी के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और ये लॉरी बस से टकरा गई। इस हादसे में आरटीसी बस का ड्राइवर हलाक हो गया और 12 मुसाफिरीन जख्मी हो गए जिनको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 मुसाफिरीन जिनकी हालत तशवीशनाक थी उन्हें बेहतर इलाज के लिए ओंगोल के अस्पताल मुंतकिल किया गया। आरटीसी बस काकीनाडा से करनूल की सिमत जा रही थी। श्रीकालाहस्ती में पेश आए सड़क हादसे में 6 अफराद हलाक और दीगर 2 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा मित्रा कुंडी के करीब उस वक्त पेश आया जब लॉरी का तसादुम तेज रफ्तार कार से हो गया। इस कार में 8 अफराद सवार थे जिनमें से 6 हलाक हो गए। ये कार तिरुपति से श्रीकालाहस्ती की सिमत जा रही थी। तेज रफ्तारी हादसे की वजह समझी जा रही है। जिले अल्लूरी सीताराम राजू में शदीद बारिश के नतीजे में कई दरियाओं और तालाबों की आबी सतह में इजाफा हुआ है। जिले के बैरीगुड़ा इलाके में पानी के शदीद बहाव के नतीजे में एक बाइक बह गई। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स बाइक को अपने कंधे पर रखते हुए नहर को पार करने की कोशिश कर रहा है कि अचानक बहाव के सबब उसकी बाइक बह गई। इस वाक़े में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INA चैनल।